जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष वास्तु शास्त्र विज्ञान में। आज हम कुंडली में विषय जानेंगे फलादेश। ज्योतिषी कैसे फलादेश करते हैं और विशेषकर कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला नियम है, कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। नियम नंबर दूसरा, ग्रह की डिग्री 1, 2, 3, 28, 29, 30 नहीं होनी चाहिए। इन डिग्रियों में ग्रह वृद्ध माना जाता है। तीसरा नियम, ग्रह उनकी महादशा में अच्छे या बुरे फल देते हैं। तो आज हम जानेंगे मेष लग्न की कुंडली में सूर्य का फलादेश, वो भी भृगु संहिता के अनुसार। जिस जातक की लग्न कुंडली मेष लग्न की है, यानी प्रथम भाव में प्रथम राशि है और उसमें अगर सूर्य बैठा है तो वह सूर्य उच्च का माना जाता है। अतः इसके प्रभाव से जातक का शरीर स्वस्थ, मध्यम कद वाला, स्वाभिमानी, तेजस्वी तथा परम विद्वान होता है। उसकी वाणी प्रभावशाली होती है, जिसे दूसरे लोग बड़े ध्यान और आदर के साथ सुनते हैं। संतान पक्ष की प्रबलता होती है। बुद्धिमत्ता, साहस, धैर्य, शक्ति, व्यवहार कुशलता, महत्वाकांक्षा आदि गुण जातक को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। परंतु स्त्री, व्यवसाय, स्वास्थ्य तथा झगड़े, घर सप्तम भाव पर सूर्य की नीच दृष्टि पड़ रही है, इसलिए जातक को दाम्पत्य सुख में कुछ कमी, क्लेश की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार उसे अपने जीविका का उपार्जन के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सूर्य वाले जातक की पत्नी अधिक सुंदर नहीं होती, वह उसकी मर्जी के मुताबिक भी नहीं चल पाती। अब हम जानेंगे मेष लग्न कुंडली में सूर्य द्वितीय राशि में। जिस जातक की कुंडली में मेष लग्न की कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में हो, तो सूर्य धन स्थान में होने के से कारण अपने शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा हुआ है। अतः इसके प्रभाव से जातक को आर्थिक मामलों में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द्वितीय भाव कुटुंब का, रत्न का, बंधन आदि का भी है। अतः इस भाव से शत्रु क्षेत्रीय सूर्य की स्थिति के कारण जातक के संतान पक्ष में बाधाएं आती हैं तथा विद्याध्ययन में भी कमी बनी रहती है। ऐसे जातक अपने कुटुंब का प्रभाव भी कुछ न कुछ बना रहता है। धनोपार्जन के लिए बुद्धि बल का विशेष प्रयोग करने पर भी उसका अधिक धन संचय नहीं हो पाता है। द्वितीय भावस्थ वृषभ राशि का सूर्य अपनी दृष्टि से आयु, मृत्यु तथा पूर्वातत्व के अष्टम भाव को अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि को भी देख रहा है। इसलिए जातक दीर्घायु होगा तथा अपने बुद्धि बल से पुरातत्व यानी गड़ा हुआ धन या आकस्मिक धन प्राप्ति के भी योग बने रहते हैं। अब हम जानेंगे मेष लग्न की कुंडली में सूर्य मिथुन राशि में क्या फल देता है। सूर्य तीसरे पराक्रम के स्थान में बैठने के कारण अपने मित्र बुध की राशि पर बैठा हुआ है। अतः इसके प्रभाव से जातक को विद्या बुद्धि का बल विशेष रूप से प्राप्त होता है तथा पराक्रम की वृद्धि होती है। सूर्य की सातवीं दृष्टि इससे भाग्य तथा धन के धर्म स्थान को भी देखता है, जो उसके मित्र गुरु का है। अतः जातक भाग्यशाली, धर्मात्मा, दानी तथा तीर्थ यात्रा करने वाला भी होता है। वह अपनी बुद्धि तथा पराक्रम के योग्य के भाग्य की वृद्धि करता है। साथ ही ईश्वर आराधन, धर्म पालन आदि शुभ कार्यों को भी करता रहता है। तीसरे स्थान पर
गर्म स्वभाव का ग्रह बैठा हो तो वह अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। अतः सूर्य जातक को अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति बना देता है। उसकी वाणी में भी बहुत सी सुंदरता आ जाती है। तीसरा स्थान भाई का होता है, अतः जातक अपने भाइयों एवं संतान को भी प्राप्त करता है। अब हम जानेंगे मेष लग्न में सूर्य कर्क राशि में क्या फल देता है, चतुर्थ भाव में क्या फल देता है। जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ हो और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य स्थित हो तो उसका फल यह है। सूर्य चौथे स्थान पर माता, सुख संपत्ति, भूमि, गृह आदि के भाव में अपने मित्र चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। अतः इसके प्रभाव से जातक भूमि, मकान तथा विविध प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। उसे विद्या का भी विशेषकर लाभ होता है। सूर्य के प्रभाव से जातक के मस्तिष्क में तेजी रहती है, परंतु चंद्रमा की राशि होने के कारण उस पर शांति का अधिकार बना रहता है। सूर्य की अपनी 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि शत्रु शनि राशि के दशम भाव को देखती है। इसलिए जातक को अपने पिता से कुछ वैमनस्य एवं राज्य के संबंधों में कुछ उदासीनता एवं विफलता का अनुभव होता रहता है। परंतु सूर्य की ऐसी स्थिति वाला जातक सर्वत्र थोड़ा बहुत सम्मान अवश्य प्राप्त करता है तथा प्रभावशाली भी बना रहता है। अब हम जानेंगे सूर्य मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचम भाव में क्या फल देता है। पंचम स्थान का सूर्य अपने शनि की कुंभ राशि वाले 11वें घर को 7वीं शत्रु दृष्टि से देखता है। अतः जातक की आमदनी के मार्गों में रुकावटें पड़ी रहती हैं और उसको धन का उपार्जन करने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति अपने लाभ के लिए कटु शब्दों का भी प्रयोग करता है। इसके कारण उसको सफलता प्राप्त होती है। वह बुद्धि में अन्य लोगों को अपने सामने तुच्छ समझता है। अतः कुछ लोग उसको परोक्ष आलोचक भी बना लेते हैं। सूर्य 5वें स्थान में बुद्धि, विद्या के एवं संतान के स्थान में स्वक्षेत्र में होकर बैठा है। अतः इसके प्रभाव से जातक अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, प्रभावशाली तथा धनवान होता है। अपने संतान पक्ष में शक्ति को प्राप्त करता है। इस जातक को एक अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे मेष लग्न की कुंडली में षष्ठेश यानी षष्ठ भाव में सूर्य का प्रभाव। छठे शत्रु, रोग तथा झगड़े का स्थान में अपने सामान्य मित्र बुध की राशि पर बैठा हुआ सूर्य जातक के लिए विद्याध्ययन के समय कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। अतः जातक को विद्याध्ययन में कुछ कठिनाइयाँ तो पड़ेंगी, परंतु छठे स्थान पर बैठा हुआ उष्ण स्वभाविक ग्रह अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। अतः जातक विद्वान भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, साथ ही शत्रु पक्ष पर निरंतर विजय प्राप्त करता रहता है। सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से अपने मित्र गुरु मीन राशि वाले व्यय स्थान को देखता है। अतः जातक बहुत अधिक खर्च करने वाला होता है तथा बाहरी संबंधों से लाभ एवं सफलता भी खूब प्राप्त करता है। उसे स्वदेश की अपेक्षा बाहरी स्थानों में अधिक सम्मान प्राप्त होता है। इस सूर्य के प्रभाव से संतान पक्ष के प्रति मन में कुछ चिंताएं एवं परेशानियां बनी रहती है। अब हम जानेंगे मेष लग्न में सप्तम भाव में सूर्य का फल। 7वें स्त्री स्वास्थ्य तथा व्यवसाय के स्थान में सूर्य तुला राशि पर नीच का होकर अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। अतः इसके प्रभाव से जातक का स्वास्थ्य कुछ दुर्बल रहता है तथा स्त्री के संबंधों में कुछ न कुछ परेशानियां बनी रहती है। इस घर के सूर्य अपनी 7वीं उच्च दृष्टि द्वारा मित्र मंगल की मेष राशि को देख रहा है। अतः जातक का शरीर कुछ लंबे कद का होता है। उसके हृदय में स्वाभिमान की
स्वाभिमान की मात्रा बनी रहती है तथा युक्ति बल एवं बुद्धि बल द्वारा वह सम्मान एवं प्रभाव भी प्राप्त करता है। सूर्य की स्थिति के कारण संतान पक्ष कमजोर बना रहता है। स्त्री का सुख भी अच्छा प्राप्त नहीं होता। जीवन यापन में मार्ग में निरंतर कठिनाइयाँ बनी रहती है और विद्या क्षेत्र में भी कुछ कमजोर बना रहता है। अब हम जानेंगे अष्टम भाव में, मेष लग्न में अष्टम भाव में सूर्य का प्रभाव। 8वें मृत्यु, आयु, व्याधि, चिंता तथा पूरा तत्व के घर में अपने मित्र मंगल को वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ सूर्य जातक को विद्यादान में कठिनाइयाँ तथा संतान पक्ष की ओर कष्ट का अनुभव करने वाला माना जाता है। इसके प्रभाव से आयु में वृद्धि होगी तथा पूरा तत्व के संबंध में भी लाभ प्राप्त होगा, परंतु मस्तिष्क में तथा दैनिक जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां खड़ी रहती है। 8वें घर का सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से धन तथा कुटुंब के द्वितीय स्थान को अपने शत्रु शुक्र की वृषभ राशि को देख रहा है। अतः इसके प्रभाव के स्वरूप धन संग्रह तथा कुटुंब के निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना पड़ता है। फिर भी कुछ असंतोष बना रहता है। अब हम जानेंगे सूर्य का मेष लग्न में 9वें भाव में यानी भाग्येश में क्या फल होता है। 9वें भाग्य, धर्म तथा विद्या के घर त्रिकोण के स्थान में सूर्य अपने मित्र गुरु की धनु राशि पर बैठा हुआ है। अतः इसके प्रभाव से जातक को श्रेष्ठ बुद्धि, विद्या तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक धर्मात्मा, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, ईश्वर भक्त, भाग्यशाली, यशस्वी, न्यायी, दयालु, तीर्थयात्री तथा दानवान होता है। भाग्य तथा उन्नति के क्षेत्र में निरंतर सफलताएं मिलती रहती हैं। 9वीं धनु राशि में बैठा हुआ सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से तृतीय पराक्रम को स्थान को अपने मित्र बुध की मिथुन राशि को देख रहा है। इसलिए जातक पराक्रमी, भाई बहनों वाला, पुरुषार्थी तथा श्रेष्ठ योग्यता वाला भी माना जाता है। कुल मिलाकर सूर्य इस स्थिति को बहुत अच्छा समझना चाहिए। अब हम जानेंगे सूर्य दशम राशि में मेष लग्न में क्या फल देता है। 10वें राज्य पिता, व्यवसाय तथा मान प्रतिष्ठा वाले केंद्र स्थान में शत्रु शनि की मकर राशि पर बैठे हुए सूर्य के प्रभाव से जातक को अपने पिता, व्यवसाय, नौकरी एवं मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कुछ त्रुटियों का सामना करना पड़ता है, परंतु ऐसा जातक विदेशी भाषा तथा राजभाषा का अच्छा जानकार होता है। ऐसी ग्रह की स्थिति वाला जातक क्रोधी, अहंकारी, असहिष्णु स्वभाव का होता है। मकर राशिस्थ सूर्य अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से माता सुख तथा भूमि के 4थे स्थान को अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि को देखता है। अतः जातक को भूमि, मकान, माता का सुख अच्छा प्राप्त होता है और उसे बुद्धि बल के द्वारा राजकीय क्षेत्र तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे मेष लग्न की कुंडली में 11वें घर में यानी लाभेश का फल क्या होता है। लाभेश का फल क्या होता है। 11वें लाभ, ऐश्वर्य, संपत्ति तथा आमदनी के स्थान में अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि पर बैठे हुए सूर्य के प्रभाव से जातक को अर्थ उपार्जन के लिए अत्यंत कठिन परिश्रम का सामना करना पड़ता है। 11वें स्थान पर बैठा हुआ गर्म ग्रह अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस कारण जातक को लाभ तथा आमदनी भी होती रहती है, परंतु शारीरिक श्रम तथा बुद्धि का उपयोग भी बहुत करना पड़ता है। इस भाव में स्थित सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से विद्या तथा संतान के 5म भाव को अपनी ही राशि में देख रहा है। अतः जातक विद्या, बुद्धि तथा संतान का विशेष शक्ति प्राप्त करता है। वह अपने स्वार्थ साधन के लिए कटु वचनों का प्रयोग भी करता है, अतः उससे लाभ भी उठाता है। अब हम जानेंगे मेष लग्न की कुंडली में सूर्य द्वादश स्थान में क्या फल देता है। 12वें व्यय, हानि, दंड तथा रोग के भाव में अपने मित्र बृहस्पति की राशि पर बैठा हुआ सूर्य जातक की बाहरी स्थानों से अच्छा संबंध कराता है, परंतु खर्च की अधिकता बनी रहती है। ऐसी स्थिति में जातक अपना खर्च चलाने के लिए बुद्धि तथा बल का अधिक प्रयोग करता है। संतान पक्ष के लिए चिंता तथा हानि के योग भी उपस्थित रहते हैं। इस भाव में स्थित सूर्य अपनी 7वीं
पूर्ण दृष्टि से छठे घर के मित्र बुध की राशि को देख रहा है, अतः जातक को शत्रु पक्ष पर विजय एवं निर्भयता प्राप्त होती है, परंतु उसे मानसिक चिंताओं का शिकार बना रहना पड़ता है और विद्या लाभ के लिए कुछ बहुत सी ज़्यादा मेहनत और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। तो आज आपने सीखा कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य का प्रभाव क्या होता है, वह आपने जाना। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।